कुरान में अल्लाह के वलियों का भी जिक्र है। आपको सुनना है, आपको पढ़ना है। सुनना चाहेंगे आप? मैं एक और बात बता दूं, ये रब की किताब लारैब है, बेऐब है। इस किताब में शक नहीं, शक से पाक किताब है। और एक बात और सुने, इस किताब की अहमियत को समझे उलमा मौजूद है। अगर मैं बातें इधर उधर से करूं तो ये मेरी इस्लाह फरमाए। अल्लाह रब उलमा फरमाते कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम, नाम सुना है आपने? कौन है ये? आमद के एतबार से पहले नबी है ना। और क्या है, कुछ रिश्ता भी तो हमारा उनसे है। अल्हम्दुलिल्लाह हम उस कौम से ताल्लुक रखते हैं जो हजरत आदम को अपना बाप कहती है बात ये नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम उस कौम से थोड़ी नहीं ताल्लुक रखते हैं जो जानवरों को अपना बाप कहें, है बात ये नहीं। समझने के लिए बस इशारे काफी है ना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम नस्ल इंसानियत के बाप हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम, और आमद के एतबार से पहले नबी। उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 50,000 साल पहले कुरान लिखा है। कितने साल पहले? बोलो 50,000 साल पहले। यानी आदम का सहीफा बाद में लिखा, नूह का सफीना बाद में लिखा, इब्राहिम का करीना बाद में लिखा, यूशा का जोदो तकवा बाद में लिखा, यूसुफ का जमाल बाद में लिखा, मूसा का जलाल बाद में लिखा, दिन और रात बाद में लिखे, चांद और सूरज बाद में लिखे। सबसे पहले रब ने आमिना के लाल के लिए, अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम के लिए, फातिमा के बाबा के लिए, हसनैन के नाना के लिए कुरान लिखा है। लारैब किताब, बेऐब किताब। इस किताब में हर खुश्क और तर का जिक्र। अच्छा, इस किताब में इस कुरान में नमाज का हुक्म है या नहीं? नमाज का जिक्र है? पढ़ते हैं हमारा। अल्लाह हमें तौफीक बख्शे कि हमारी पेशानियां सजदों से रोशन हो जाएं, है बात या नहीं? कौन है? पढ़ते हैं ना। अरे दिन वाली नहीं तो हफ्ते वाली, हफ्ते वाली में तो जाते हो या नहीं है? अगर हफ्ते वाली नहीं तो साल वाली, किसी में तो है ना, जानते हो ना नमाज। इस कुरान में नमाज का हुक्म है। नमाज को पढ़ने के लिए कहा गया है। इस कुरान में नमाज को जमात के साथ अदा करना है आपको, है ना। इस कुरान में और इस्लाम का कानून है कि बंदे को 5 वक्त की नमाज अदा करना। और मैं एक और बात बताऊं, कुरान वो किताब है ना जिसमें सिर्फ कानून इस्लाम नहीं बल्कि कानून इंसानियत मौजूद है। हर तबके के लिए इस कुरान में कानून मौजूद है, ज़ाब्ते मौजूद। इस कुरान में नमाज का जिक्र है, होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नमाज पढ़ना कानून इस्लाम है। बोलो, कानून इस्लाम है। इस कुरान में रमजान के रोजे रखने का हुक्म है, होना चाहिए। क्यों? क्योंकि माह रमजान के रोजे रखना कानून इस्लाम है। इस कुरान में माँ बाप के एहतराम का हुक्म है, होना चाहिए। क्यों? क्योंकि माँ बाप का एहतराम कानून इस्लाम है। इस कुरान में ज़कात व खैरात अदा करने का हुक्म है, होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ज़कात व खैरात अदा करना कानून इस्लाम है। इस कुरान में साहिब इस्तिताअत पर हज करने का हुक्म है, होना चाहिए। क्योंकि हज करना कानून इस्लाम है। कानून की जितनी बातें हैं वो इस कुरान में मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों सुनो, इस कुरान में जहां नमाज का हुक्म है वहीं इस कुरान में हजरत लुकमान का भी जिक्र है। इस कुरान में जहां रमजान के रोजे का हुक्म है वहीं इस कुरान में हजरत मरियम रदी अल्लाह अन्हा का भी जिक्र है। इस कुरान में जहां ज़कात व खैरात अदा करने का हुक्म है वहीं इस कुरान में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों का भी जिक्र है। मालूम हुआ ये कुरान हमारा जहन किसी और बात की तरफ भी ले जाना चाह रहा है। ये कुरान किसी और बात की तरफ भी इंडिकेट कर रहा है। ये कुरान किसी और बात की तरफ भी इशारा कर रहा है। अरे ये कुरान ये कह रहा है, देखो तुम नमाज पढ़ो मगर याद
रखो। देखो तुम हज करो मगर याद रखो। देखो तुम कानून इस्लाम पर अमल करो, माँ बाप का एहतराम करो, रमजान के रोजे रखो मगर याद रखो ये जो हजरत लुकमान का जिक्र है, ये जो हजरत मरियम रदी अल्लाह अन्हा का जिक्र है, ये जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों का जिक्र है, ये जो हजरत असहाबे कहफ का जिक्र है, ये कुरान उनका जिक्र करके बता रहा है कि इबादत करो लेकिन साथ साथ अल्लाह के नेक बंदों का भी जिक्र करते रहो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, अजमते कुरान, अजमते कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उनकी यादें मनाते रहो तो पता चला अल्लाह के वलियों का जिक्र करना, गौसे आजम की महफिलें सजाना ये सुन्नियों की अपनी मनमानी नहीं है, बल्कि ये इरशाद रब्बानी है, ये मर्जी कुरानी है, ये फरमान रहमानी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अहले सुन्नत के हर अकीदे को कुरान से साबित किया जा सकता है। आज जानते हो हालात इतने खराब है, लोग बंगला और हिंदी की किताबें पढ़ करके बुखारी और मुस्लिम का हवाला देते, समझ रहे हो। और मैं अपने यंगस्टर्स भाइयों से कहना चाहूंगा, सोशल मीडिया पर यूट्यूब पर न जाने किन किन लोगों को हम बयान सुनते हैं। अभी जानते हो, अभी हाल ही में पाकिस्तान का एक मौलवी है, जानते हो, उसने कुरान पर शक किया है, बात ये नहीं, कुरान पर बताया कि कुरान में अरबी ग्रामर के एतबार से गलतियां हो गई हैं। सद बार सोचो, वो मौलवी कह रहा कि कुरान में अरबी ग्रामर के एतबार से गलतियां हो गई हैं। मैं ऐसे बदबख्तों के लिए कहना चाहूंगा कि ये वो मुकद्दस किताब है ना, जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी रब ने अपने जिम्मे करम में ले। अरे कुरान की आयात तो दूर की बात है, बल्कि कुरान का एक लफ्ज और उस एक लफ्ज का एक हर्फ और उस हर्फ का एक नुक्ता भी आप चेंज नहीं कर सकते, है बात ये नहीं। और मैं एक बात और बता दूं, खुदा जब दीन लेता है तो अकलें छीन लेता है बात ये नहीं। उस बदबख्त ने कुरान के पर कहा कि एराबी गलती हो गई थी, लेकिन मैं ऐसे बदबख्तों से कहना चाहूंगा, ये वो मुकद्दस किताब है ना कि जब ये नाजिल हुआ तो कुरैश और अरब के फसाहा और बलगा, अरब की फसाहत और बलागत पर नाज करने वाले लोगों ने भी कुरान की एक आयत का मुकाबला नहीं कर पाई, है बात ही नहीं। वो इन्ना आते ना कल कौसर का जवाब नहीं ले पाए, वो 1400 साल पहले नहीं ला पाए और तुम आज चैलेंज करते। मैं एक बात बता दूं, ये वो किताब है ना जो लारैब है, और ये अल्लाह कब से लारैब है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, सुनो, ये लोहे महफूज पर थी, वहां लारे लोहे महफूज से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रील के हवाले किया, जिब्रील पर शक न करना, रब ने उसे अपना अमीन बनाया है, वहां ला रहे। जिब्रील ने कल्बे मुस्तफा पर नाजिल की, वहां ला रहे। कल्बे मुस्तफा से निकल करके जबाने मुस्तफा पर आई, वहां ला रहे। और जबाने मुस्तफा से निकल करके सहाबा के कानों से टकराई, वहां ला रहे। और सहाबा के कानों से होते हुए हजरत उस्मान के वर्क पर आई, वहां ला रहे। इस किताब में शक नहीं, शक से पाक किताब है। और मैं एक बात और बता दूं कि जानते हो ये वो मुकद्दस किताब, आसमानी किताबें कितनी है, बोले जल्दी से आप, कौन कौन सी? सामने से जब जवाब मिलता है तो सीना चौड़ा होता है। कौन कौन सी है? अल्लाह सलामत रखे आपको, अल्लाह और आपको इल्म नाफिया अता फरमाए। कौन कौन सी किताबें? तौरेत, इंजील, ज़बूर और कुरान। लेकिन मैं एक बात बताऊं कि उन सारी किताबों के दरमियान के